हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और सुबह-सुबह का है टाइम, तो बस सुबह में गाँव के काम ऐसे ही होते हैं लेडीज़ के। पहले उनको चाय बनानी होती है क्योंकि सब उठ-उठ के चाय पीते हैं। जो आदमी होते हैं, जो घर के जेंट्स होते हैं, वो चाय पी-पी के या कुछ लोग अपना काम दूध वगैरह निकालने के बाद फिर चाय पीते हैं, अदरवाइज़ सब उठ-उठ के चाय पीते हैं, पानी पीते हैं। और फिर औरतें होती हैं बस वो आटा गूँथना, मँधानी लगाना, जो रात को चूल्हे पे खाना बनता है, सुबह उसको साफ़ करना, चूल्हे की पुताई करना, तो ये सब सुबह गाँव के काम रहते हैं। और उसके बाद गोबर, कूड़ा ये सब होते हैं, जो बाहर के आंगन हैं उनकी सफाई करना। ये अर्ली मॉर्निंग ही गाँव में ज़्यादातर कर दिए जाते हैं क्योंकि अच्छा माना जाता है। और ये सुबह-सुबह काम कर लेने चाहिए क्योंकि फिर दिन में आंगन में धूप हो जाती है, तो फिर झाड़ू लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है धूप में। तो अभी छाँव है तो बस अभी झाड़ू लगा दूँगी। बाहर का झाड़ू मैं सबसे पहले ख़त्म करती हूँ क्योंकि धूप की वजह से ना फिर यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जी मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं डायरी से दूध डाल के, और मैं बस अभी आंगन में झाड़ू ही कर रही थी। और यहाँ पे जो एक व्हीकल खड़ा हुआ है, मैं इसके अंदर झांक के देख रही थी। ये किसी का है, रात को ही खड़ा करके गया है। मुझे नहीं पता किसका है, बट ये तो जानते हैं कि किसका है। और अब फिर मैंने सोचा कि इसके शीशे ही नहीं है। मैं क्या बिना शीशे से कैसे चलाता है, मतलब कैसे रखता है गाड़ी को। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि है, बट इसने खोल के रखे हुए हैं, मतलब नीचे करके रखे हुए हैं। और फिर इन्होंने ली इसकी चाबी, और फिर अभी ये इसको बोल रहे हैं कि मैं इसको पीछे खड़ा करूँगा, बट आई डोंट थिंक सो। मुझे लग रहा था कि इनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहाँ इनसे कहाँ चलेगा, क्योंकि हर जो व्हीकल होता है उसका अलग अलग थोड़ा सेटिंग होता होगा, मुझे ऐसा लग रहा था। बट इन्होंने चला लिया और आगे पीछे किया, बट सेटिंग नहीं बैठी, तो फिर बाद में इन्होंने यहीं पे इसको कर दिया। क्योंकि यहाँ इनको जो घास लाने वाली रेड़ी, तांगा जो भी होता है, मेरे गांव में बोला जाता है बुग्गी, और यहाँ बोला जाता है रेड़ी, और कहीं कहीं बोला जाता है तांगा। अभी आप क्या बोलते हो वो मुझे नहीं पता। तो बस वो इनको यहाँ से खड़ी करनी थी और फिर यहीं से लेके जाते हैं। तो फिर बस इसकी वजह से इन्होंने उसे डायरेक्ट बैक साइड से ही बाहर निकाला और फिर लेके गए। इन्होंने कोशिश बड़ी की कि मैं इसको उधर जहाँ पे पानी की जो भैंसों के लिए पानी स्टोर करने की होती है उसके पास खड़ा कर दूँ, बट नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने बस आगे पीछे किया, घुमाया और फिर से यहीं पे खड़ा कर दिया। यहाँ पे मैं अपने कपड़े निकाल के रख रही हूँ क्योंकि फिर मैं नहाऊंगी, बट नहाई तो मैं तभी नहीं है क्योंकि मुझे आज पहले पूरा काम ख़त्म करना है, फिर मैं नहाऊंगी। क्योंकि मुझे जाना है आज अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के पास, तो फिर मैं अपने पूरे काम अभी के अभी ख़त्म करने की सोच रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, और जो बर्तन सुबह मैंने साफ़ किए थे वो सूख गए थे। अब बस उनको लगा दूँगी क्योंकि फिर नए बर्तन भी हो जाएंगे, फिर उनको भी साफ़ करके रखना है। और मैं दोपहर का खाना अभी बना दूंगी आज, और सुबह कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं थी, तो फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए भी कुछ अरेंजमेंट करना था। और यहाँ पे फिर लिया था हमने कल शाम को, ये घिया है गोल वाली, और फिर लाइट चली गई तो फिर इंडक्शन हो गया बंद। तो फिर मैंने गैस के ऊपर पानी को रख दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी जल्दी थी, तो इसीलिए बस मैंने वेट ना करते हुए मैंने फटाक से भी इसको रखूँगी मैं पानी को गैस के ऊपर गर्म होने के लिए। और इसको करूँगी कद्दूकस। छोटी सी घिया है ये, वैसे 2-3 थे ये, फिर मैंने सबसे छोटे वाली साइज़ की थी जी
थी जो मैंने वो ली और उसको मैंने कर दिया कद्दूकश। मैं बनाऊंगी घी का रायता और बिल्कुल सिंपल वाला बनाऊंगी, कोई ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं बनाऊंगी तड़के वगैरह लगा के, कुछ हैवी वाला नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल सिंपल वाला। क्योंकि घी का रायता मुझे ज़्यादातर बस बिल्कुल सिंपल पसंद है, जिसमें दही और घी का ही टेस्ट आए। बट फिर फैमिली को थोड़े तड़के वाला भी अच्छा लगता है तो बना तो मैं लेती हूँ, वो खा भी लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट पसंद की बात हो जाती है कि हमें ज़्यादा पसंद क्या है। तो जस्ट अभी मैंने इसको कर लिया है कद्दूकस और अभी इसको पानी में डाल दूँगी गर्मा गर्म। इसको थोड़ी देर की स्टीम चाहिए होती है क्योंकि कद्दूकस हुआ होता है ना। और घिया भी थी जो बहुत कच्ची थी, कल गांव में आते हैं जो सब्ज़ी वाले, उन्हीं से ली थी। तो बस ये कर दिया और यहाँ के अभी जो छिलके गिर गए थे उनकी साफ़ सफाई करके साथ ही साथ अब बस मैं खाना बनाने का प्रोग्राम भी शुरू कर देती हूँ। दूध था जो सुबह से मैंने कढ़ने के लिए रखा है, मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे काढ़ती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्लेम पे काढ़ो तो ना नीचे दूध लग जाता है और फिर उसकी एक हल्की सी महक आने लगती है। तो फिर मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इंडक्शन की सबसे लास्ट जो हीट होती है उसके ऊपर गर्म करती हूँ मैं इसको। तो बस अभी फिर मैं साथ ही साथ खाना भी बना दूँगी और चपातियाँ आज मैं सुबह की दोपहर की सारी इकट्ठे ही बना दूँगी, क्योंकि फिर मैं चली जाऊँगी तो फिर थोड़ा ये हो जाता है कि दोपहर की चपातियाँ भी बनानी हैं तो सब थोड़ा सा टेंशन रहती है। तो मैंने सोचा अब मैं सुबह ही सारा काम ख़त्म करके फिर चली जाऊँगी, तो सिर्फ बस बच्चों के दादाजी को खाना देना बाकी रह जाता है, बाकी सारा काम ख़त्म हो जाता है। जो बच्चों की दादी जी दे देती हैं खाना तो उनको, और बस मैं अब अपना काम शुरू कर दूँगी। लाइट चली गई थी तो तब तक तो मैंने गैस पे बनाई, बट लाइट आ गई थी थोड़ी देर बाद तो फिर से मैंने इंडक्शन पे बनाया। और जब तक रोटियां बनी तब तक जो घिया था वो उबल चुका था, उसका पानी मैंने निकाल के ऐसे ही छलनी में डाल के रख दिया था ताकि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। और मैंने बनाई थी कल प्याज और लहसुन की चटनी, जिसको अच्छे से घी में मैंने भूना था, तो वो काफ़ी मात्रा में पड़ी हुई थी, मतलब 2 से 3 चम्मच पड़े हुए थे। तो वो फिर मैंने इस रायते में डाल दिया ताकि उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बच्चों को वो चटनी काफ़ी पसंद आती है, दही के साथ भी घी के साथ भी। तो फिर घी के अंदर मैंने वो डाल दी चटनी, और घिया तो था ही, बस फिर उसके अंदर मैंने नमक मिर्च ऐड कर ली। और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ, इसको अच्छे से, ताकि जो दही की गुठलियाँ हैं ना, दही के पीसेस होते हैं, वो टूट जाए और एक क्रीमी क्रीमी सी दही रायता तैयार हो जाए। और पानी आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार डाल सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल गाढ़ा पसंद है तो आप फिर पानी मत डालिएगा, और अगर आपकी दही पतली है तब भी पानी मत डालिएगा। हमारी दही थी जो भैंस के दूध की है तो वो काफ़ी थिक थी, तो पानी इसलिए डालना पड़ा। और फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च डाल सकते हैं, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट बच्चों को खाना था तो उनके मुंह में पीसेस आते हैं तो वो अलग अलग रख देते हैं। और वैसे मेरी मिर्च ख़त्म थी हमारे घर पे, तो फिर मुझे लाल मिर्च डालनी पड़ी। और यहाँ पे रोटियां बनाने के बाद तवा थोड़ा सा गर्म था तो इसके ऊपर मैंने हल्की सी कसूरी मेथी डाल दी थी, तो वो उसी की हीट में पक गई थी, मतलब हल्के रोस्ट हो गई थी हल्की सी। तो फिर हाथों से मैंने रोस्ट करके कसूरी मेथी डाल दी, और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब आप कसूरी मेथी को ना हल्का सा रोस्ट करके डाल देती हो। तो ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, क्योंकि जो इसके ऊपर ये येलो सा आ रहा है ये तेल नहीं है, घी है देसी, क्योंकि चटनी मैंने घी में ही भुनी थी। तो चटनी, नमक मिर्च और कसूरी मेथी, तो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी रायता बना था। मैंने तो नहीं खाया क्योंकि मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाना था, बट मेरा मन था कि मैं खाऊं। और मेरे साथ ऐसा सीन हुआ, जब तक मेरे खाने की बारी आई तब तक ही ख़राब हो गया था, क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे ही ट्राई किया। क्योंकि वहाँ से आने के बाद तो फिर शाम को खाने के टाइम तो थोड़ा, मतलब शाम को दही खाना अच्छा तो लगता है, मुझे खा भी लेती हूँ, बट फिर मुझे ना ख़ारिश होती है कानों में, तो फिर जिससे मुझे फिर सुनने में दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए अब ये मत सोचिएगा कि मैं बहरी हूँ, मैं बहरी भी नहीं हूँ, बट थोड़ा सा जेनेटिक है हमें, तो इसलिए थोड़ा सा खट्टा हमें अवॉइड करना पड़ता है। बट नींबू का अचार, दही, लस्सी ये मुझे काफ़ी पसंद है। आम का अचार इतना पसंद नहीं है, खा लेती हूँ, बट अचार मिर्च का और नींबू का मुझे काफ़ी पसंद है ना, तो फिर उनके खाने से मुझे थोड़ी इरिटेशन होती है कानों में, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। तो बस बच्चों का टिफ़िन भी मैंने साथ ही साथ पैक कर दिया है खाना बनाने के बाद। और फॉइल पेपर मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादातर हैंकी ही यूज़। मॉर्निंग, वेलकम बैक। और अभी टाइम हो गया है 10:17 हो गए, और मैं जा रही हूँ कैथल अल्ट्रासाउंड के लिए। खाना मैंने दोपहर तक का बना दिया, आपने देखा है, और बस अभी तैयार मैं अभी हुई हूँ। मैंने कोई खाना वाना नहीं खाया, खाना वाना मैंने नहीं खाया है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड खाली पेट होता है। तो
बस थोड़े से कपड़े बाकी हैं जो मैंने अभी निकाले और मेरे हस्बैंड ने निकाले, वॉशिंग मशीन में डाले हैं। बस उनको वॉश कर दूँगी। नीचे का झाड़ू पोछा बच्चों को भेजने के बाद फिर मैंने इधर का झाड़ू पोछा किया, ऊपर की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा वो करके आई। फिर जो कपड़े बाकी थे वो वॉश करे, अब हमारे वॉश करेंगे। बस अभी हम रेडी हो गए, वो गए हैं मंदिर और आएंगे खाना खा के फिर हम चले जाएंगे। तो चलिए। तो जी मेरे हस्बैंड भी हो गए हैं रेडी, खाना भी खा लिया है और मैं भी हूँ रेडी। तो बस चलते हैं। और मैंने फूल लगाया था तो आपको लग रहा होगा कि इसने मतलब कैसे पुराने ज़माने जैसा फूल लगाया है। कपड़े मैंने यहाँ पे सुखा दिए, अभी ये ज़्यादा गिले हैं क्योंकि घर पे कोई नहीं है। इस पे जाएंगे। तो मैंने ना भोलेनाथ जी को जल चढ़ाया था, फूल चढ़ाया, तो वो फूल गिर गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो वापस क्यों चढ़ाना जब गिर गया है। तो फिर अगर आप को ऐसे फूल वगैरह मिलता है भगवान जी से, कभी भी आप मंदिर जाते हो तो आपको थोड़ी देर के लिए वो अपने शरीर से टच करके रखना चाहिए। आप कान पे लगा सकते हो, बालों में लगा सकते हो। तो इसलिए फिर मैंने वो वहाँ लगा रखा था। मुझे नहीं पता फिर वो कब कहाँ गिरा, बट खुद से ना तो फेंकने का मन करता है, ना ही ऐसे कुछ होता है कि कहाँ रखें कहाँ रखें। गेंदे का फूल होता है तो फिर मैं सुखा लेती हूँ, बट उसको मैं मतलब जब तक कोशिश करती हूँ कि बालों में ही रखूँ। और ये देखिए हम चल पड़े हैं। हर तरफ गेहूँ कट चुकी है, जहाँ ये धुआं सा उठता दिखाई दे रहा है। कहीं लोग अपनी ज़मीन को फिर से क्या करते, मुझे नहीं पता ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, मतलब उसको दोबारा से ना मिट्टी निकाल देते हैं, क्या होता है वो पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो बस वो भी करना शुरू कर दिया है। और जिनके यहाँ अभी भूसा नहीं बना है वो भी मशीनें चली हुई हैं। लोग खेतों में कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बस हर तरफ येलो येलो खाली खाली दिखाई दे रहा है, ग्रीनरी कहीं कहीं ही दिखाई दे रही है। और यहाँ पे है एक सत्संग घर जिसके दीवारों पे बेल लगी हुई है, ये देखिए। और इस पर इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, वाइट, येलो और पिंक, 2-3 कलर के फूल लगे हुए हैं। पूरी दीवार भरी हुई है। मुझे ऐसी बेल चाहिए। मैंने कई बार बोल दिया अपने हस्बैंड को कि मुझे ऐसी बेल ला के दो, बट उनको ध्यान ही नहीं रहता। और ये देखिए हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा तो जो ना ज़मीन के ऊपर ही लेट रहा था। मैं समझ सकती हूँ इसे अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ठंडी ठंडी ज़मीन होती है। वैसे तो इतनी गर्मी भी नहीं थी, हॉस्पिटल में पंखे भी चल रहे थे, बट फिर भी बच्चे हैं, है ना, इनको शायद ज़मीन पे लेटना ज़्यादा चाहिए। खेल रहा था इसे, मतलब लिमिट्स नहीं पता थी कि लिमिट्स क्या होती हैं, और बचपन में पता भी नहीं होता है, और इसी को बचपन बोलते हैं। और इसके बाद फिर जी मैंने सुबह से खाली पेट थी तो फिर कुछ खाना तो बनता था क्योंकि भूख काफ़ी लग चुकी थी। मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग चाय पी थी, उसके बाद कुछ नहीं खाया था। और ये टाइम है 2-2:30 के आसपास का, तो फिर आप समझ सकते हो। तो ये है मेरे और मेरे हस्बैंड का फेवरेट रेस्टोरेंट। हम ज़्यादातर यहीं पे आते हैं, खाना खाते हैं। और यहाँ पे हमेशा हम एक डिलक्स थाली है वो ही ऑर्डर करते हैं और वो ही खाते हैं, वो ही हमें पसंद है। अभी यहाँ मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, जो हमारा ये फेवरेट रेस्टोरेंट है, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था। एक बार मैं अपनी नंद के साथ आई थी, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था तो वैसे ही रह गई थी। बट नेक्स्ट टाइम अगर अब आए तो मैं उसे पक्का ये ट्राई करवाऊँगी, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि यहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो बस ये आ गया है हमारा खाना। ये है डिलक्स थाली, जिसमें है दाल मखनी और शाही पनीर और मिक्स वेज, बटर नान, चावल, रायता, सैलेड और सिरका प्याज अलग से मंगवा लेते हैं। तो बस यहाँ फिर खाया पिया और फिर अपने घर की तरफ वापस से चल दिए। यहाँ है रिसेप्शन, यहाँ पे बिलिंग हो रही है। और काफ़ी अच्छा फैमिली रेस्टोरेंट है। अगर आप आना चाहो तो गोयल मार्केट है, गोल मार्केट बोलते हैं, वहीं के जस्ट सामने ही ये है लखनपाल होटल रेस्टोरेंट। तो जी चलिए, बस यही था आज के इस व्लॉग में। इसके बाद बस घर जाके आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और यहाँ मैंने आपको उस बाहर का सीन इसलिए दिखाया ताकि कोई आना चाहे तो वो समझ जाए कि ये कहाँ पे है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।